लेकिन पहले अनुराग जी, जो अजय आलोक कह रहे थे उसका जवाब दीजिएगा कि इतना उलझ गए हैं कि यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, और सुभाषपा अध्यक्ष जो कह रहे हैं अखिलेश पर किसी को भरोसा नहीं है, कैसे दिलाएंगे भरोसा जनता को? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शुद्ध खाना नहीं दे पा रही, वो शुद्ध देने की बात बता रहे हैं, असल में शुद्ध खाना नहीं दे पा रही। कैसे देगी आप बताइए? जब आप एक एक करके बताता हूँ, समाज में महिलाओं की बात होती है, महिला सम्मान की, तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं दिखाई देती है, और अगर होती भी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ही कई बार आरोप लगते दिखाई पड़ते हैं। जैसे बीएचयू की घटना आपने देखी, एक विधायक भी जेल चले गए रेप के मामले, वो भी आपने देखी, कठुआ का भी आपने देखा, अंकिता भंडारी कांड भी आपने देखा, उन्नाव भी आपने देख लिया, महिला पहलवानों को किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ वो भी आपने देख लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की है ना, तो कैसी बात है ये, इनके समय में कैसा राज्य चल रहा है आप समझ सकते हैं। अगर किसान के ऊपर जाएंगे तो किसान को देखो इन्होंने किस तरह से परेशान किया था कि उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए थे, उनको किस तरह से जीना मुश्किल किया हुआ था, तब जाके वो उनका बिल काला कानून वापस ले पाए। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो रोजगार के मामले में देखिए कैसे युवा आजकल बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई से कमर टूट गई है, हर घर में लोग परेशान है। उसमें भी ये सब इन्हीं का शुद्ध खाना है, जिसको शुद्ध खाने की बात बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में एक अजीब सा माहौल बना रखा है। अब पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सोचो 1,40,000 कर्जे में डूबा हुआ है, बेवजह, लेना नहीं देना नहीं, कर्जा ले रहे वो, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति डूबा पड़ा है। भाई 1947 से लेकर 2014 तक कर्जा देश पे था मात्र 55 लाख करोड़, अब हो गया 205 नहीं, आप विपक्ष में अनुराग जी, आप सरकार की कमियां गिनाइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव को किस बात का दम है? अखिलेश यादव बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ लेंगे, हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे? मायावती को लेकर उन्होंने बयान दे दिया, बीजेपी का सामना 2022 में आप उतनी मजबूती से कर नहीं पाए, तो किस बात का घमंड है? ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? ये आपको लग रहा होगा शब्द आपके ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी घमंड की बात नहीं करती। एक घमंड भारतीय जनता पार्टी को है कि हम देश के अंदर में जो शासन कर रहे हैं, हम अपनी जो तानाशाही है ये सही है, ये घमंड भारतीय जनता पार्टी को है। समाजवादी तो समाज के विकास की बात करते हैं, समाज में जाति जनगणना मतलब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति की बात राजनीतिक फायदे के हिसाब से करती है। जहां राजनीतिक फायदा दिखाई पड़ता है वहां उप राष्ट्रपति जी भी अपनी जात बताने लगते हैं। अच्छा। इनके बड़े बड़े नेता अपनी जात बताने लगते हैं। वैसे कहेंगे नहीं जाति नहीं होनी चाहिए, सारी जाति होनी चाहिए, अमीर गरीब महिला और फलाना, लेकिन जैसे ही बात करेंगे जब इनको फायदा दिखाई देगा तो जाति की बात करने लगेंगे। हम राजनीतिक जाति जनगणना राजनीतिक हिसाब से नहीं करना चाहते, हम सामाजिक न्याय के हिसाब से करना चाहते हैं कि समाज में सबको न्याय मिले, ये हमारी धारणा है। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी घमंड की बात नहीं करती।